हम आपसे आपके जीवन का केवल वो 60 से 70 दिन मांग रहे हैं। बाकी अब हम प्रार्थना करते हैं 100 साल जियो आप, खूब ऐश मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 से 70 दिन हमें सौंप दो, हम आपसे यही करें। एक अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाए, जो आपको कदम कदम पे साथ दे, आपको गाइड करे। देखिए टारगेट क्या है, आप एग्जाम में बैठेंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 3 घंटे में जो क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर्स आपको सही सही लिख के आना, यही टारगेट है ना। और इसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ के जाएंगे। कहते हैं पढ़ के जाएंगे सब कुछ तो करके आएंगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाएंगे कुछ कुछ तो करके आएंगे कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ। आज केमिस्ट्री का है, तो हम सबसे पहले आपसे हम बातचीत के दौरान कुछ बातें बताएंगे, और वो चीज़ें बताएंगे जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि गूगल मीट पे क्लास है। ऐप पे होता तो और क्लीननेस आपको दिखाई देता, और थोड़ा कैमरे के अंदर से कुछ स्टीम बन गया है भाप टाइप का, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लर है। आप सभी को दिख रहा है क्या बोर्ड सही से? आप एक बार मुझे बता दीजिए जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ये कैसे हो जाता है पता नहीं, पिछली बार तो हीटर लेके कैमरे के सामने रखा था हमने, ताकि वो अंदर से, बाहर से रहे तब तो उसको साफ कर दे कपड़े से, बाहर से है नहीं, ठंडी इतनी है, क्या करें। खैर एनीवे, तो ऐसा है कि देखिए जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, और हमारा टारगेट क्या है मार्च तक, क्योंकि अप्रैल से तो पेपर ये स्टार्ट है, और बीच में आपका है फरवरी। ये टाइमिंग है हमारा, इस टाइमिंग से हमें गुजरना है, इस टाइमिंग से हमें काम करना है। चैप्टर का क्या है, चैप्टर तो रिकॉर्डेड आप सभी ने मेरा लिया होगा, उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। लाइव क्लास हम क्यों दे रहे हैं, लाइव क्लास की ज़रूरत क्या है? लाइव क्लास आपको हेल्प करता है किन चीज़ों में? एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर हम करते, बात समझिए, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर केवल मोटिवेशन की बातें करता है, जो गुब्बारे की तरह होता है, और उसके सुई डाल दें तो फिर पिचक जाता है, वो हवा निकल जाता है। हम एक टीचर हैं, लेकिन साथ साथ में हमें स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर लाइव क्लास में हम आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। सारा खजाना कहाँ रखना है, दिमाग के अंदर। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतने सारे चीज़ें हैं। तो अब हमारा जो रिकॉर्डेड पोर्शन है, नो डाउट 100 घंटे का है, वो तो करना ही है आपको, लेकिन इस दौरान आपको एक साथ देने वाला मिल जाता है। मेंटली क्या होता है, अकेले में डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता है, कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये लाइव क्लास आपको हेल्प करता है कई डॉट क्लियर करने में, तो सब जानते हैं आप। तो जनवरी फरवरी मार्च है, और केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक है। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बना हुआ है, मैं आपको केवल एक बता रहा हूँ आपको कैसे आप करोगे। पहले ये सेट कर लो, फिर लाइव क्लास पढ़ने में मजा आएगा आपको। देखिए अगर हम केमिस्ट्री कोर्स 100 आवर भी मान के चले कि 100 घंटे का आपके पास में पड़ा हुआ है, तो अब लाइव क्लास में तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट सब कुछ करेंगे, पर चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए ना आपको। तो एक तो टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग पहले बना लो आप, एक टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। ठीक, अब देखो आपके पास कितना दिन है, देखो यहाँ 20 दिन बचा, 10 दिन तो ऐसे ही निकल गया। फरवरी का महीना वैसे भी 28 दिन का होता है, मार्च का महीना 30 दिन का, यानी लगभग लगभग आपका 60 से 70 दिन का टाइम है आपके पास। लेट मी सपोज कैसे आप बनाएंगे, देखिए 70 डेज आपके पास है, 70 दिन आपके पास है। अब आप डिवाइड कीजिए, 100 आवर्स का लेक्चर, 70 डे। अब 70 डे को 70 नहीं मान के चलेंगे, 70 नहीं मान के चलेंगे, इसको कितना मान के चलेंगे, 45। रिवीजन भी तो करना है ना फिर हमें वापस में, ये थोड़ी है कि हम बैलगाड़ी की तरह चलते चलेंगे, लास्ट में रिवीजन फिर कब करेंगे, रिवीजन का टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसको आप हद से हद बहुत तो 50 डेज मान लो, 20 दिन आप रिवीजन कर लेना, 50 दिन है, 100 घंटे हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक दिन मिनिमम भी हम देंगे तो 2 घंटे तो देना ही पड़ेगा।
और बिल्कुल रेगुलरिटी में चलना होगा। अच्छा, पढ़ेंगे तो कसम खा के तो बैठे नहीं है कि 2 घंटा रोज देना। कई बार इमरजेंसी आ गई, कई बार तबीयत खराब हो गया, कई बार चीजें हो गई, तो हो सकता है उस दिन समय ही ना दे पाए, तो उस दिन 2 घंटा कैसे मैनेज होगा? तो जैसे संडे हो गया, संडे को 3 घंटा दे दिया, कभी 4 घंटे दे दिए, है ना। पढ़ते पढ़ते पता चला कभी 1 1 घंटे एक्स्ट्रा, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये जो आधा घंटा एक्स्ट्रा देंगे ना, और ये 20 दिन जो हमने काटा है आपको, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। तो एक तो ये अपना हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब मिनिमम मान के चलना है कि हमें एक सब्जेक्ट पे 2 घंटा 3 घंटा रोज देना है, ये अपना हिसाब से सेट कर लो। अब आते हैं लाइव क्लास में। अब आए हैं आप लाइव क्लास में, ठीक। तो लाइव क्लास में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ में, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री हम अक्सर शुरुआत करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा। इनऑर्गेनिक तो कभी हमने शुरुआत नहीं किया, जब भी किया फिजिकल केमिस्ट्री से। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑर्गेनिक पे और काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट हमारे लेक्चर हैं एवरीथिंग, बट ऑर्गेनिक में मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा होपलेस फील करते हैं। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना हम कर सकते उतना करेंगे। दूसरी बात ये कि जो लाइव क्लास चल रहा है, इसमें हम कोशिश करेंगे आपके सिलेबस को कवर कर सके। हम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे। मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता हूँ कि अप्रैल तक आप कहेंगे एक एक क्वेश्चंस करवा दिया जाए, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, जितना भी लाइव क्लास हमारा लोगे, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे आपको कि आपके जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे ना, तो जो रिकॉर्डेड में नहीं है वो यहाँ आपको मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड के साथ में इसको पढ़ेंगे आप, तो मतलब हमारा टारगेट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतना मजबूत कर दिया जाए कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री आप कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है। बाकी हम ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, मेरा कोई ऐसा बैच नहीं गया जिसमें हमने अधूरा छोड़ा हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक वो कह रहा हूँ कि आप अपने दम पे आगे बढ़ना, बाकी मैं पूरा कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम शुरुआत अभी हम आपके साथ में करेंगे, तो इसकी जो प्लानिंग होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें कुछ काम आप करके रखोगे, वो हम यहाँ नहीं करवाएंगे, वो टाइम आपको बचाना है। तो क्या क्या होगा मैं आपको यहाँ पर अगले पेज में बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है कि चैप्टर 23, है ना, 24, 25, 26, ये 4 चैप्टर हम पहले टारगेट लेके चलेंगे। हालांकि 27 भी है, 28 भी है, हमें बायोमोलिक्यूल भी करवाना पड़ेगा आपके साथ में। ये जो 4 चैप्टर है, और इसके अलावा ऊपर में इसका बेसिक ऑर्गेनिक भी हमने बताया है। हालांकि आप ऑर्गेनिक का पढ़ोगे ना, ये 23 तो बेसिक उसी में हो जाएगा आपका। ये 4 चैप्टर टारगेट लेके चलना है आपको, और इन 4 चैप्टर को अगले हफ्ते कंप्लीट करना, ये आपको टारगेट लेके, मतलब अभी से गिनती कर दो कि अगले हफ्ते तक हम 10 दिन के अंदर हमें ये कंप्लीट। क्या ये पॉसिबल है? कर पाएंगे आप लोग? रिकॉर्डेड आपके पास है, हम इस पे काम करेंगे। बैकग्राउंड तो बनाना जरूरी है ना, क्यों? चैप्टर का नॉलेज आपके पास आ गया, पढ़ा हुआ सब कुछ है, फिर आप डाउट भी पूछ पाओगे हमसे, पढ़ पाओगे, 3 4 चैप्टर कवर कर लो कम से कम। तभी तो आपका डाउट एक कॉपी रखना, डाउट लिखते जाना, वहाँ पे जो डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ कैसे, जो तो ऑलमोस्ट 90% तो आपका रिकॉर्डेड में ही क्लियर हो जाए। 10% में जो बचेगा यहाँ पर हम करवाएंगे, दिक्कत वाली बात, राइट। तो ये 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आप कंप्लीट कर लोगे 23, 24, 25, 26, 4 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद जो है, अगर आप 4 ये करने में सफल हो जाते हैं, तो हमें जनवरी में और भी टाइम मिलेगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो जनवरी में ऑर्गेनिक से हम निपटारा पा सकते हैं एकदम। थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे आप लोग, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, तो जनवरी में हम पूरा ऑर्गेनिक पे धावा बोल के सारा ऑर्गेनिक का खत्म कर देंगे। देखिए, यही तो प्लानिंग है। लाइव क्लास में आए तो आपका देखिए जनवरी में पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया, और खुद से करने के लिए कोई जाएगा तो हो भी सकता है जनवरी से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपका प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। चार्ज भी क्या है, 555 रुपये ऐड करना है, तो लाइफ से बड़ा थोड़ी ना होता है 500-550 रुपये। तो ये अपना गया यहाँ पर। इसमें क्या आप ध्यान रखोगे मैं आपको बता देता हूँ, कैसे पढ़ोगे ये सुन लो जरा। रिकॉर्डेड मेरा कैसे पढ़ोगे ये सुन लो, पढ़ने का तरीका सुनो जरा। चैप्टर 23 मेरा बहुत लॉन्ग है ना, बहुत लेंदी है,
बड़ा है, लेकिन इसमें जब आप पढ़ोगे तो शुरुआती के बहुत सारे पार्ट्स हमने आईपेक नोमेनक्लेचर कर दिया है। तो आपको आईपेक नोमेनक्लेचर तो एकदम इस तरीके से कर लेना है कि अगर आपको सामने कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड आता है या मॉलिक्यूल्स दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो एटलीस्ट इतना तो पकड़ लो कि इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसमें कीटोन लगा हुआ है, इसमें कार्बोक्सिलिक। सबसे पहली चीज पकड़ना आना चाहिए। पकड़ में ही नहीं आएगा तो नाम कहाँ से लिखे? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप को पकड़ना है, कहाँ ब्रांचेस जाएगा, कैसे नाम लिखेंगे, इसको एकदम मजबूत कर लेते। चैप्टर 23 में केवल आईपेक नेम खाली सीख लेना पूरा चैप्टर नहीं है। इसके अलावा और भी उसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो भी अच्छे से कर लेते। अब जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो दो तरीके से विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हमारे लेक्चर को देखे जा रहे हैं, 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 और वहां से वहां तक। एक तो ये तरीका हुआ। ये तरीका थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप कॉपी पेन कुछ नहीं चला रहे हैं, अपने पास में कुछ नहीं रखा, तो रिस्की है ये। मैं बताता हूँ क्यों रिस्की। दूसरे विद्यार्थी जो होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे अब 5 मिनट 10 मिनट एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनको जो अच्छी बातें रही उसको लिख ली, या उसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको लगता है तो, जैसे भी आपको लगे। वो भी नहीं लेना है तो कम से कम इतना कर लो कि इस जगह पर ये बात नहीं समझ में आई, ये चीजें हमें यहाँ समझनी। अब देखो वो डाउट हम तक आने से पहले ही क्लियर हो जाएगा। कैसे? वो डाउट आपने लिख लिया, फिर अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो वहां पहुंचते पहुंचते ही आधा ज्यादा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एक तो तरीका ये पढ़ने का। ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो देखिए आपका टारगेट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में मेमोरी में रखना है। पेट भरने वाली पढ़ाई तो पढ़नी नहीं है। कहीं ऐसा थोड़ी लिखा है कि सूरज सर का लेक्चर अगर पूरा देख लिया जाए ऐसे बढ़िया से, और आए या ना आए तो आपको 80% आ जाएगा। अगर ऐसा होता तब तो हम सबको पास करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उसको इतना पढ़ेंगे कि इसके अंदर की जो आउटपुट है, इसके अंदर इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब, कोई गाड़ी देखते हैं, माइलेज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। भरते रहे ये डीजल पेट्रोल, लेकिन उसका क्या है, चलेगा कम, आसान है ना। और कोई कोई गाड़ी क्या है कि कम ही फ्यूल में अच्छा खासा डिस्टेंस आपको दे। तो आपको डिसाइड करना है। टाइम आपके सामने है, 50 दिन के अलावा आप 60 ले लो, 65 ले लो, चलेगा, लेकिन लापरवाही से मत पढ़ो। कोई भी टॉपिक, कहीं भी दिक्कत होता है, रुको, रुक के सोचो कि यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आ रही है। लिख लो, खाली डाउट लिख लो, कुछ मत करो, डाउट लिख लो, आगे बढ़ जाओ। डाउट लिख लो, आगे बढ़ जाओ। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर से एक बार समराइज करने की कोशिश करो, फिर से उसको देखो, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ यहाँ ये चीजें गई है। दूसरी चीज जो मिस्टेक करते हैं विद्यार्थी लोग, क्या गलती उनसे होता है, कोई भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन आपको मिले जहां आपको लगे कि ये बहुत अटपटा है ना, ऑर्गेनिक का रिएक्शन मिल रहा है आपको, या फिर मान के चलिए कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसका नाम याद रखना है, तो अब वहां पर आप कैसे उसको याद रखेंगे? है ना, ये थोड़ी याद करना है ये डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मतलब से हो, याद करना है पी ओ बाय बॉय में से लड़का, बचपन में से रटते थे, होगा नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को कम से कम डॉक्टर की राइटिंग में 5 से 10 बार लिखने की प्रैक्टिस करो। ऑन द स्पॉट काम करो, तो बाकी बकाया मत रखो। सामान खरीदते हैं ना, ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, काम हो गया अपना, बाकी बकाया नहीं रखना है। बाकी बकाया रखेंगे सर दर्द ही रहेगा, वो छोड़ते जाएंगे, छोड़ते। उसी समय कोशिश करो। अब आपका माइंड कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि आप 10 बार लिख लेंगे तो जरूरी है कि याद ही रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस है कि 10 बार लिखने से कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में एक जगह तो बना लेता है, जिससे होता क्या है कि अगली बार जब हम पढ़ते हैं तो जल्दी उसको रिकैप कर लेते, जल्दी उसको रीगेन कर लेते। एक तरीका हो गया आप। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो चलेगा, फॉर्मूला रिएक्शन कुछ भी हो, उसको लिखा। एक काम और आप करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एक्स्ट्रा काम करना। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा वर्क क्या करना। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक लिस्ट बनाना। पता किस चीज का लिस्ट बनाना? हालांकि मैं भी दे सकता हूँ लिस्ट, पर आप खुद से करोगे ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका कॉमन नेम होगा। क्या होगा?
कॉमन नेम होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये चीज़ें मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, आगे से केवल प्रैक्टिस होगी। आज क्लास शुरुआत है तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ पढ़ना कैसे। जैसे इसको देखो, इसका आईपेक नेम भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं बेंजीन। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर इसके ऊपर यहाँ पर OH लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं फिनॉल। ऐसे कुछ 50 या 60 होगा, हाईएस्ट बता रहा हूँ, 50 या 60 ऐसा होगा। तो आप अच्छे से याद कर लेना, ये एक चार्ट बना के घर में लगा देना। ठीक है? ये कैसे हेल्प आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार कॉमन नेम पर अटैक कर देता है। अब कॉमन नेम जब हमें नहीं पता होता तो बड़ी समस्या आ जाती है। अब इंग्लिश सीखना है तो ABCD तो आना ही चाहिए, हिंदी के लिए क ख ग और आ ये सब आना चाहिए, वर्णमाला। तो वैसे ही केमिस्ट्री में अगर स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे ये सारे कॉमन नेम कंप्लीट करना है। तो एक तो कंपाउंड का आईपेक नेम तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ से आईपेक नेम आप सही कर लेना, जैसा भी आईपेक नेम पूछे तो आप सीख लेना, यहाँ से कॉमन नेम सीख। ये 2 काम जब आपका हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम हो गया, 90% नहीं, केवल 50%। बाकी के 50% में अभी रिएक्शन बाकी है। तो इसमें बदलेंगे, कोई इसमें बदलेंगे, इस तरह के रिएक्शंस ऐसे आपको जाएगा यहाँ। तो हमारा जो टारगेट था इनका, इसका और इसका, इन दोनों को मिला के कितना कंप्लीट कर लिया? 50%। 50% आपका यहाँ पर हो गया। ये केवल 50% हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, जहां तहां से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। अभी तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ध्यान रहेगा? बताइए, कंफर्म कीजिए। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया। अब कहाँ प्रॉब्लम होता है? अब दिक्कत आती है कन्वर्जन रिएक्शन। इसमें अच्छे अच्छे का हालत खराब। एल्कोहल को फिनॉल में बदलो, एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलो, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कैसे बने, वो कैसे बने, कैसे कैसे। अब कन्वर्जन रिएक्शन का जो लाइव क्लास में होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो 100% जो बेस्ट होगा आपको खुद करना होगा। सोर्स मेरा ही होगा, जैसे रिकॉर्डेड हो गया, सोर्स मेरा ही है, ये नहीं खुद से करना, हम आपको खुद पे थोड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। सर मैंने रिकॉर्डेड कोर्सेस लेना पड़ेगा, फिर कंपलसरी है। या देखिए, या तो खुद से कीजिए या तो मेरा रिकॉर्डेड लीजिए, 2 बातें है ना। हम चाहते तो ये 555 ऐड करते 1250 में, जो भी 1700-1800 पड़ता एक कोर्स बन जाता दोनों। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अलग अलग किया है। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। आपको लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ है, खाली लाइव में आएंगे डाउट क्लियर करेंगे, दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लाइव नहीं चाहिए, खाली रिकॉर्डेड से कर ले। तो यहाँ पर देखिए, कन्वर्जन रिएक्शन करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन रिएक्शन जो है हमारे रिकॉर्डेड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना। जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे ये ए है, कोई कंपाउंड है, ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, तो ऐसे करके एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। चैप्टर में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब PDF जो मैंने दिया है, उन PDFs में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सारी चीज़ें दी गई है, ये हमने बताया है इसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और बाकी क्लास में भी जो होगा हम आपको बताएंगे। बट अगर आप एक्चुअली में कन्वर्जन रिएक्शन को और अच्छे से सीखना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, तो यहां पर हमने बनाया है ऑर्गेनिक कैप्सूल। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स वीडियोज बनाए हैं यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर आपको VBI क्वेश्चंस भी मिल जाता है। ये अलग हमने दिया है, बेसिकली ये 444 का है, ये अलग हमने दे रखा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर ये नहीं भी लेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम नहीं होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी ये नहीं लोगे तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, सीखते सीखते मेहनत करना पड़ेगा। और ये क्या रेडीमेड है, इसमें स्पेशली जो है इन वीडियोज में बताया गया है कि हमें डबल से सिंगल बॉन्ड करना है तो क्या करना होगा, ट्रिपल से सिंगल करना है तो क्या करना होगा, पूरा अलग अलग हमने दिया है।
देखिए हमने फैसिलिटी दे रखा है, जिनको जैसा अफोर्ड कर पाए, जैसे कर पाए वो आगे बढ़े, जो नहीं कर सकते हैं इसका मतलब मैंने कहा ना कि अगर कोई करोल बाग दिल्ली में आएगा तभी आईएएस आईपीएस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो है गांव में रहकर भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वही वाली बात है, ऐसा नहीं कि हम कोई मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा है। यहाँ पर भी रिकॉर्डेड वाले में भी थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पीडीएफ आपके पास है, क्वेश्चंस आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, चार्ट ऐसे बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ये रेडीमेड है थोड़ा सा, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएगा। मतलब एक शॉर्ट रिविजन है एकदम कंप्लीट। हो सकता है कोर्स लेने के बाद आप कर लेना, या पहले, जैसी आपकी इच्छा या मत लेना, अपनी मर्जी है, खैर नहीं पे। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन ऑर्गेनिक का 50% होता है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देना होता है। अच्छा, कन्वर्जन रिएक्शन में कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है? कन्वर्जन रिएक्शन इतना भूल भुलैया है कि ये हमें कंफ्यूज कर देता है। गिनती के कुछ एलिमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब यही 3-4 है जो घूमता रहता है, कहीं पर डबल बॉन्ड में आ जाता है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। कहीं OH लग गया तो बन गया अल्कोहल, कहीं C डबल बॉन्ड OH लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, खाली H आ गया C डबल बॉन्ड O के साथ, उसको एल्डिहाइड। तो इतना ये भूल भुलैया हो जाता है कि वो दिमाग में आ नहीं पाता। इसलिए हमने कहा था पहले 50% कर लेना, अगला का 50% ये वाला आपका रहे। तो कन्वर्जन रिएक्शन में क्या होगा, हम आपको एक चार्ट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी दिया है और वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आपने कहा यूट्यूब पर पढ़ लो, यूट्यूब पर पूरा चैप्टर हमने दिया नहीं है, बात को समझ। यूट्यूब पर इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी कर लो एनआईएस की बुक, मेरा जितना यूट्यूब पर उसको देख लो, और बाकी जो है फिर अपनी एनआईएस की बुक से पढ़ लो। बट ये थोड़ा रिस्की है, बट ऐसा नहीं, असंभव नहीं है, मेहनत करके किया जा सकता, लंबा रास्ता है, ये बहुत एफर्ट करना, ठीक है, पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि मैं आपको कन्वर्जन रिएक्शन का पूरा रोड मैप दूंगा, ये नहीं कि इसमें आप ये लोगे तभी देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं, तो सेपरेट है ही बना हुआ। इसके अलावा भी हम आपको देंगे, ग्रुप में शेयर किया हुआ है, फिर से दे देंगे। तो उसमें पूरा उसको क्लास, लाइव क्लास में भी हम करवाएंगे कि इससे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इसमें इसमें कैसे होगा, इसमें पूरा हमने बनाया है और अभी हम बना रहे हैं, उस पर और हम काम करेंगे। ठीक है, हमारे लिए पैसा अपनी जगह है और आपका फ्यूचर अपनी जगह है, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ऐप में एक अलग अलग कोर्स डिजाइन होता है, अपनी अपनी फैसिलिटी होती है, तो हमें एक मिनिमम चार्जेज अफोर्डेबल देना पड़ता है। देख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रेशराइज नहीं। तो अब यहाँ पर रिएक्शंस और कन्वर्जन का तो खैर बात की बात है। आज कितना तारीख हो गया? आज हो गया 11 तारीख। ठीक है, 11 तारीख आपका हो गया, बढ़िया। चलिए, सारी इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को जो मैंने बताया, क्या समझ में है? मूवी देखते हैं आप लोग, फिल्में देखते हैं? तो किनको मूवी देखना अच्छा, ये पढ़ाई पढ़ाई करना की बात नहीं है, पढ़ाई के साथ में और भी मयंक को अच्छा लगता, बाकी लोगों को भी अच्छा लगता। नो नॉट, काम करण को अच्छा। मैं कुछ मूवी बता रहा हूँ, जब भी बोर होना, जब भी ये लगे, अगर देख लिया तो दो, ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। और आपके अंदर देखिए, कहते हैं ना कि एक माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। आपका दिमाग जो है एक मशीन की, आप आप जो खाएंगे वही तो दिखेगा शरीर में। तो गर्दन के नीचे जो चीजें देखते हैं वो आपको दिखता है शरीर पे, माइंड में भी तो कुछ चीजें दीजिए। नो डाउट लाइव आ रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आप हो, बट कुछ और चीजें, जैसे अभी एक मूवी है 12th फेल, कितने लोगों ने देखी है 12th फेल मूवी? देखा है? सर इतना कर दो, लाइव क्लास 70-50 तो है ही है, जैसे खुद वो होगा। रामकरण ने कहा हमने देखा है, ये और कितने लोगों ने देखा है 12th फेल मूवी? मैंने देखी, एक बार और देखना। और वो जो रीस्टार्ट 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 बोलता है ना, वो रीस्टार्ट खुद पे फॉलो करना। आपको मनोज की तरह आटा चक्की में काम नहीं करना, पे ही रह के पढ़ाई करना।
कहीं कोई यूपीएससी जैसा हार्ड एग्जाम, लेकिन आपको अंदर से एक हौसला देगा, हौसला देगा। तो सांप सीढ़ी का खेल उसमें बताता है कैसे जो है, जब एक विद्यार्थी या कोई भी तैयारी करता है, ऊपर जाके फिर से नीचे गिरता है, तो फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना। देखना, फिर से देखना, एक सुपर 30 मूवी देख, वो भी बड़ा अच्छा मूवी, 2 मूवी देख लेना, बस काफ़ी है इतना। तो अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर, आप अंदर से भी मजबूत रहें, आपको अंदर से भी एक हौसला होना जरूरी है। पता चला कि ठंड इतनी है, सो रहे हैं जी, तो कौन मोटिवेट करेगा आपको, कौन मोटिवेट करे? कोई श्रद्धा थोड़ी ना आप ढूंढोगे 2 महीनों में, श्रद्धा आ जाए और आपको मोटिवेट इंस्पायर करे, या आपकी दादी इंस्पायर करे, या घर पे इंस्पायर करे। कई लोग कहते हैं सर हमारे पापा है, खूब डांटते हैं, हम उसी से इंस्पायर। तो मतलब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं है, हमें मेहनत करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं जब सुबह की ट्रेन थी मेरी, तो मैं जब दिल्ली वापस आया तो मेट्रो से घर आ रहा था, एकदम अंधेरा था दिल्ली का सा। और उसके बाद क्या है कि सुबह सुबह 6:30 बजे और मैं देखा मेट्रो खचाखच भरी हुई, कश्मीरी गेट जो मेट्रो, सोचिए 6:30 बजे कश्मीरी गेट पहुंच, ड्यूटी जाने के लिए, जॉब जाने के लिए। कितने बजे उठता होगा वो लोग, कितने बजे जो है मतलब वो घर से निकलता होगा, रात में भी कितने बजे पहुंचता होगा कर। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना लाइफ। अब पता चला सुबह सुबह नींद ही नहीं खुल रही, ठंड का समय जी, सर उठने का मन नहीं कर। अब उठने का मन नहीं कर रहा है मतलब आपने कोई सॉलिड रीजन नहीं बनाया है, खुद को मोटिवेट इंस्पायर जैसे करना वैसे कर लो, लेकिन 50-60 दिनों को सही से। हम आपसे आपके जीवन का केवल वो 60 से 70 दिन मांग रहे हैं, बाकी अब हम प्रार्थना करते हैं 100 साल जियो आप, खूब ऐश मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 से 70 दिन हमें सौंप दो, हम आपसे यही करें। तो बस इतना कर रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होना है, फिजिकल प्रिपेयर हो जाएंगे आप, मुझे पता है सारे लोग स्वस्थ हैं, कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग होइए, तैयार होइए, हमें करना है तो करना है। अच्छा, जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो करने के दौरान हमें छोटे छोटे चीज़ों पे काम करना। हम पता क्या गलती करते हैं, हमें मान लो केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, क्या कहेंगे, सर ने बताया है 23, 24, 25, 26, 4 चैप्टर कर देंगे, उखाड़ देंगे। क्यों सोच रहे हो 4 चैप्टर के बारे में? आज का सोचो ना कि आज कितना करोगे। आपको बस अपना मिनिमम 2 घंटे देना है, बात का ध्यान रखें। पहले शुरुआत तो करो, क्यों लंबा चौड़ा सोच रहे हो? फिर कहोगे 4 चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, लगता हो पाए, कैसे हो पाएगा, इतना कैसे कर पाएंगे, तो सोचना ही नहीं है। हम अब हम देख, कुछ भी काम हम करते हैं नॉर्मल, हम मार्केट जाते हैं तो टाइम गिन गुद के थोड़ी ना मार्केट घूमने के लिए जाते हैं कि चलो जी आधा घंटा हो गया, खरीदारी हुआ हुआ नहीं हुआ, चलो घर निकलो। तो पढ़ाई में भी एक दिनचर्या की तरह बनाइए इसको, अपने आप को एक डेडिकेट कीजिए कि हमें इसमें काम करना है, काम करना है। तो बाकी आपको 12th मूवी से हो जाएगा, पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बस इतना बोल रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस लेके नहीं आएंगे, हम टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे। अब प्लान बनाइए, एक दिन में कितना करना है, एक हफ्ते का कितना टारगेट है, 10 दिन कितना टारगेट है। जब हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा, इस चैप्टर 23 को 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है, 24 को इसमें कंप्लीट कर लेना है, 25 को इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे करके काम करना है। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर बैकअप में आगे काम कीजिए। तो ऐसे सोचना पड़ेगा आप, पहले तो अच्छा सोचिए। आप सोचने का तरीका ही नहीं मालूम है, हम बिल्कुल उल्टा सोचते हैं।